गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फार्मास्यूटिक्स का आपकी यूनिट फर्स्ट का नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने मौजूद हुआ हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के अंदर पाउडर्स तक के ऊपर बात की थी। डिस्कस किया था कि पाउडर्स कितने तरीके के होते हैं, उनकी कैटेगरी के बारे में बात की, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस सबके बारे में बात की। आज आप लोग अपनी स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं वो एक नया डोजेस फॉर्म है। पहला था आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म, जिसके अंदर हम लोगों ने सब चीज़ों के बारे में बात की, टैबलेट कैप्सूल्स वगैरह, है ना। आज हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म्स की, कि लिक्विड डोजेस फॉर्म्स क्या होते हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को, वो आज के लेक्चर में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं लिक्विड डोजेस फॉर्म को आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कि क्या होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। अपनी स्लाइड को ध्यान से देखिए स्क्रीन में। फर्स्ट पॉइंट, इट मे बी डिफाइंड एज ए सॉल्यूशन is a liquid preparation that contains one or more soluble chemical substances dissolved in a specified solvent। जब एक या एक से अधिक केमिकल सब्सटेंसेस किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं तो एक सॉल्यूशन का निर्माण होता है, और उसी सॉल्यूशन को आप किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? लिक्विड डोजेस फॉर्म। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, लिक्विड डोजेस फॉर्म्स आर इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल, इंटरनल और पेरेंटल यूज। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म को आप तीनों तरीके से यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप एक्सटर्नल रूट से, शरीर के बाहर से आप यूज कर सकते हैं, जैसे लोशंस, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इंटरनल रूट से यूज कर सकते हैं, जैसे सिरप यानी ओरली, और पैरेंटल यूज, पैरेंटल यानी कि कैसे? इंजेक्शंस के थ्रू, चाहे इंट्रामस्कुलर हो चाहे इंट्रावीनस हो। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म्स कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, दे मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट, इंटरनल लिक्विड प्रिपरेशंस, नंबर सेकंड, एक्सटर्नल लिक्विड प्रिपरेशंस। तो जो मेन कैटेगरी होती है लिक्विड डोजेस फॉर्म को जो डिवाइड करती है, वो पहला होता है इंटरनल लिक्विड प्रिपरेशन, जो आपके ओरल रूट से लिए जाते हैं, और दूसरा एक्सटर्नल लिक्विड प्रिपरेशन, जो आपके आउटसाइड द बॉडी यानी शरीर के बाहरी तौर पर यूज किए जाते हैं। जो इंटरनल लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं उसके अंदर क्या सब कैटेगरी आती है? नंबर ए, मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशंस, और नंबर बी, बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशंस। अब ये मोनोफेजिक और बाईफेजिक क्या है, ये नेक्स्ट अभी जो स्लाइड चलेंगे तो उसमें मैं आपको डेफिनेशन के हिसाब से समझाता हूँ। इसी तरीके से जो सेकंड कैटेगरी जो थी आपकी एक्सटर्नल लिक्विड प्रिपरेशंस, जो शरीर के बाहर के तौर पर यूज़ किए जाने वाले लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, उसके अंदर सब कैटेगरी है। नंबर ए, अप्लाइड ऑन द स्किन, यानी वो लिक्विड प्रिपरेशन जो आपके स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं। नंबर बी, इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज़, जो आपके बॉडी कैविटीज़ के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। और नंबर सी, यूज्ड इन माउथ, जो केवल माउथ तक रह जाते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है लिक्विड डोजेस फॉर्म का? सॉलिड डोजेस फॉर्म ही अपने आप में बहुत था, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म क्यों बनाया गया? तो उसके एडवांटेजेस देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, इमीडिएटली, सॉरी एक टेक्निकल इशू हो गया था, तो मैं एडवांटेजेस के ऊपर बात कर रहा था। एडवांटेजेस में सबसे पहले देख लीजिए लिक्विड डोजेस फॉर्म के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर फर्स्ट, इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, इसका बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है एज कंपैरिजन टू सॉलिड्स बहुत अच्छे से और जल्दी से होता है। सेकंड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंट, पर्टिकुलरली फॉर इन्फेंट, साइकोटिक पेशेंट, इसको चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे वो लोग जो मानसिक तौर पर बीमार रहते हैं, उनको लेने में आसानी होती है। थर्ड पॉइंट,
ईजी टू कलर, फ्लेवर एंड स्वीटन। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको कोई भी फ्लेवर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, लिक्विड्स आर ईजियर टू swallow देन सॉलिड्स एंड देयरफॉर particularly acceptable फॉर pediatric पेशेंट। लिक्विड आसानी से निगल पाना उसका आसान होता है एज कंपैरिजन टू सॉलिड, और इसी वजह से यही मेन एडवांटेजेस है इसका कि ये छोटे बच्चों को तो आमतौर पर उनके डोजेस फॉर्म बनाने में यूज़ की जाती हैं, चाहे कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म हो। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट है, इस सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस सिस्टम एंड देयरफॉर द ड्रग विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन। क्योंकि ये एक होमोजीनियस सिस्टम होता है तो इसी वजह से जो मेन एपीआई है वो अपने सॉल्वेंट के अंदर बहुत ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो फाइनली जो रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए हमको, जो हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट, जो हमें फ़ायदा पहुंचना चाहिए, वो अच्छा होता है। ठीक है ना। एंड लास्ट पॉइंट इसका, सम ड्रग्स लाइक एस्प्रिन कॉमा पोटेशियम क्लोराइड कैन इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा इफ यूज्ड ओरली as a solid dosage form, but this effect can be reduced by solution system। कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जैसे एस्प्रिन या पोटेशियम क्लोराइड, जिसको अगर आप सॉलिड डोजेज फॉर्म के रूप में अगर लेंगे तो वो आपके पेट के अंदर आपको एसिडिटी, जिसको हमने एक टेक्निकल वर्ड लिख दिया गैस्ट्रिक म्यूकोसा, आपको इरिटेशन, जलन पैदा करता है। तो इसीलिए ऐसे केमिकल्स का अगर आपको डोजेस फॉर्म बनाना है तो ये ज़रूरी है कि आप उसको लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में कन्वर्ट करें। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं, नंबर फर्स्ट, लेस स्टेबल इन एक्वस सिस्टम। स्टेबिलिटी बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको पता है जिसके अंदर पानी होता है तो क्या होगा, उसमें कॉन्टामिनेशन यानी माइक्रोबियल ग्रोथ, उसको सड़ने के चांसेस, डिग्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इसीलिए कहा गया है लेस स्टेबल इन एक्वस सिस्टम, फुल स्टॉप। इनकॉम्पेटिबिलिटी इज फास्टर इन सॉल्यूशन देन सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेकेंड पॉइंट, पेशेंट हैव नो एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइसेस। जो पेशेंट होते हैं उनके पास कोई अपना कोई एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइसेस नहीं होता। जैसे आपने सिरप देखी होंगी, सिरप के ऊपर आपने कई कंपनियों की सिरप में देखा होगा एक ढक्कन लगा होता है, उस ढक्कन में क्या लगा होता है, मेजरिंग ढक्कन होता है। ठीक है ना। वो माना गया है कि अगर किसी डॉक्टर ने आपको कहा है कि 10 ml लीजिए, 15 ml लीजिए या 5 ml लीजिए, तो हम उसको जो यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से तो मान लेते हैं कि वो एक्यूरेट, हमको डॉक्टर ने 10 ml का है तो हम 10 ml ले रहे हैं, बट क्या आप मानते हैं इस बात को कि वो एक्यूरेटली 10 ml हम इनटेक कर रहे हैं उस ड्रग का एज ए लिक्विड डोजेस फॉर्म? नहीं। कुछ तो आपने देखा होगा कि ढक्कन के अंदर भी ड्रॉप्स के फॉर्म में चिपक जाती है ना, कुछ रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एक्यूरेसी की जो बात है, जो 100% बात होनी चाहिए, वो नहीं मेंटेन कर पाते हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म में। थर्ड पॉइंट, एक्सीडेंट ब्रेकेज ऑफ कंटेनर रिजल्ट इन कंप्लीट लॉस। ट्रांसपोर्ट के केस में, क्योंकि आपको पता है लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो उनको बोटल्स में रखा जाता है, तो जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है कंपनी से लेकर जब वो मार्केट में जाती हैं, काफ़ी शीशियाँ टूट जाती हैं, तो उसकी वजह से ये भी एक एक्सीडेंटल लॉस है, दिक्कतें हैं। फोर्थ पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफन प्रोवाइड सुटेबल मीडिया फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने ये बात आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता दी कि कोई भी चीज़, कोई भी डोजेस फॉर्म जिसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन होगी, उसमें अगर वो कुछ दिनों के लिए रखी हुई है तब तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे धीरे धीरे उसके अंदर पानी में कोई भी चीज़ है वो सड़नी शुरू होती है, तो माइक्रोबियल ग्रोथ अपने आप ही हो जाती है। नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ ड्रग विच इज़ ऑफन अनप्लीजेंट इज ऑलवेज मोर प्रोनाउंस्ड when in solution than in solid form। टेस्ट की भी दिक्कत है इसमें। हम किसी भी एपीआई को उसमें फ्लेवर डाल के थोड़ा बहुत तो ठीक बना लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी समस्या ऐसी आती है, हमको देखने में लगता है कि हम सोचते हैं कि अरे इससे अच्छा तो ये सॉलिड फॉर्म में ही ठीक था, कम से कम हम इसको पानी के साथ ले ले रहे थे, हमें इतना पता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कड़वा ही होगा, बट हमने कुछ ड्रग जो कड़वी भी हैं और उसके अंदर कुछ फ्लेवर भी डाल दिया, तो वो आपस में एक दूसरे के कॉम्पेटेबल नहीं हुए, जिसकी वजह से टेस्ट भी गड़बड़ हो गया। और लास्ट पॉइंट है बल्कि दैन टैबलेट्स और कैप्सूल, क्योंकि वेट के हिसाब से देखा जाए तो कंटेनर का भी वेट होता है, तो ये टैबलेट और कैप्सूल की कंपैरिजन में थोड़े बल्कि होते हैं, सो डिफिकल्ट टू कैरी ट्रांसपोर्ट।
तो ट्रांसपोर्टेशन के केस में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। अब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है इसके बारे में देख लीजिए। मैं किस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये देखिए, इंटरनल लिक्विड प्रिपरेशन। इंटरनल लिक्विड प्रिपरेशन यानी कि वो जो हम अपने ओरल रूट से, अपने माउथ से लेंगे, उसके दो कैटेगरी हैं। पहला है आपका मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन और दूसरा है बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन। तो हम इंटरनल लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी है, सब कैटेगरी मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन, उसके बारे में बात करते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती हैं? इट कंटेन्स ओनली वन फेज। इसके अंदर केवल एक ही फेज होगा, या तो लिक्विड लिक्विड, ठीक है ना, यही बात हो रही है केवल। सेकंड पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रू सॉल्यूशन। क्योंकि इसके अंदर एक ही फेज होता है ऐसे डोजेस फॉर्म में, इसीलिए इसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। यानी कि जो एपीआई है, जो केमिकल दूसरे सॉल्वेंट में डाला गया, वो भी एक लिक्विड के स्टेट में था, सॉल्वेंट ऑलरेडी एक लिक्विड स्टेट में है, तो फेज क्या है? लिक्विड लिक्विड। तो इसीलिए इसको कहा गया ट्रू सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट, ए ट्रू सॉल्यूशन इज ए क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है और दोनों एक ही फेज के हैं, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर जो क्लियर होता है वो निकल के आता है, और उसी को आप कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। फोर्थ पॉइंट है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स आर, एग्जाम्पल दे दिया है कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के एग्जाम्पल्स क्या हैं। नंबर ए सिरप, नंबर बी एलिक्सर, नंबर सी सॉल्यूशंस एंड नंबर डी लिंकटेसिस। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर कल की डेट में आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स, तो आप बता सकते हैं, एक सिरप होता है, दूसरा एलिक्सर, तीसरा सॉल्यूशंस और फोर्थ लिंकटेसिस। ये एग्जाम्पल्स हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के। अब इन्हीं को हम फर्दर डिफाइन करते हैं कि सिरप क्या होती हैं, एलिक्सर क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, लिंकटेसिस क्या होते हैं। तो देखिए, सिरप क्या होती है सब लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल टर्म में बात याद रखने की जरूरत है, तो उसको देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, इट इज ए कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। मैंने अपने प्रैक्टिकल सेशन में भी आपको ये बात बता रखी है कि ये एक चीनी और पानी का घोल है, चिपचिपा होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। तो इसीलिए कह दिया गया इट इज़ ए कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज यानी कि चीनी इन प्यूरिफाइड वाटर। यानी किसी चीनी को आप प्यूरिफाइड वाटर के अंदर एक फिक्स रेशियो में डिसॉल्व करेंगे तो जिस सॉल्यूशन का निर्माण होगा उसे आप कहेंगे सिरप। अभी ये बात नहीं हो रही है कि वो एक मेडिकेटेड सिरप है या नॉर्मल सिरप है, अभी बात हो रही है केवल सिरप। सेकंड पॉइंट है, द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इज 66.7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड ड्यू टू इट इज ए विस्कस प्रिपरेशन। अब सिरप चिपचिपी या गाढ़ी क्यों होती है, यह भी आपको बात आज याद पता चल जानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो चीनी की जो मात्रा होती है, सुक्रोज की मात्रा होती है, वो 66.7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होती है, और इसी वजह से कोई भी सिरप विस्कस या गाढ़ी होती है। थर्ड पॉइंट, द सिरप विच कंटेन्स मेडिकल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड एज मेडिकेटेड सिरप एंड दोज कंटेनिंग एरोमेटिक और फ्लेवर्ड सब्सटेंस इज नोन एज फ्लेवर्ड सिरप। तो अब ये बात भी आपको समझ में आने लग गई होगी कि सिरप भी दो तरीके की होती हैं। वो सुक्रोज, वो चीनी और पानी का घोल जिसके अंदर आपने कोई एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी डाल दिया, तो वो जो सिरप बन के आएगी उसको हम कहेंगे मेडिकेटेड सिरप। और वो चीनी और पानी का घोल जिसके अंदर कोई आप फ्लेवरिंग एजेंट या एरोमेटिक वाटर डाल दीजिए, एपीआई ना डालिए, तो उसको हम कहेंगे फ्लेवर्ड सिरप। अब एलिक्सर्स क्या होते हैं, एलिक्सर्स देख लीजिए। इट इज ए क्लियर स्वीट एरोमेटिक हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस मेंट फॉर ओरल यूज। ये साफ सुथरी, स्वीट, मीठी, एरोमेटिक, इसकी अपनी एक अलग फ्रेगनेंस है, एरोमा है, और हाइड्रो अल्कोहलिक यानी कि इसके अंदर पानी और अल्कोहल दोनों का मिक्सचर है, इसी को हम कहते हैं एलिक्सर्स। और ओरल रूट से ली जाने वाली ये डोजेस फॉर्म कहलाती है। सेकेंड पॉइंट, द मेडिकेटेड एलिक्सर्स आर जनरली कंटेन्ड पोटेंट ड्रग लाइक एज एंटीबायोटिक,
एंटीहिस्टामिन्स और सेडेटिव्स, वेयर एज नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स कंटेन फ्लेवर्ड। ये भी दो तरीके की होती हैं, एक फ्लेवर्ड एलिक्सर होती हैं जिसके अंदर केवल कोई फ्लेवरिंग एजेंट होगा, और वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर प्लस कोई फ्लेवरिंग एजेंट अगर आप डाल दीजिए तो ये नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर हो जाते हैं। और अगर आप इसके अंदर कोई एपीआई या कोई ड्रग जैसे एंटीबायोटिक या एंटीहिस्टामिनिक यानी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक या सेडेटिव सॉरी, इस तरह की कोई ड्रग डाल दीजिए और साथ में वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर तो है ही है, तो वो आप कहलाएंगे उसको मेडिकेटेड एलिक्सर्स। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, द कंपोजिशन ऑफ एलिक्सर्स कंटेन्ड मेनली एज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इस एलिक्सर के अंदर मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसके अलावा वाटर, ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स एलिक्सर के होते हैं। इसके अलावा कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स। अब लिंक्टेसिस क्या होते हैं, लिंक्टेसिस भी देख लीजिए, आज का लास्ट टॉपिक है। These are viscous liquid preparations that are used for the treatment of cough. एक्चुअली में लिंक्टेसिस वो लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जो मेनली यूज़ की जाती हैं कफ में, खांसी। जब किसी को खांसी आती है, कफ की दिक्कत होती है, तो उसमें जो लिक्विड प्रिपरेशंस, जो गाढ़ी लिक्विड प्रिपरेशंस यूज़ की जाती हैं उनको हम लिंक्टेसिस कहते हैं। तो आपको ये बात पता हो जानी चाहिए, फॉर कफ, खांसी के लिए उनको लिक्विड प्रिपरेशंस जो यूज़ करते हैं उनको लिंक्टेसिस कहते हैं। सेकंड पॉइंट, दे कंटेन वन और मोर मेडिकामेंट्स विच हैव डिमोल्सेंट, सेडेटिव, एक्सपेक्टोरेंट एक्शन ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट। अब इनके अंदर एक या एक से अधिक दवाइयाँ हो सकती हैं जिनका रोल क्या होता है, या तो वो सेडेशन, थोड़ा सा आपको आराम, आपको मानसिक थकान को रोक के, एक्सपेक्टोरेंट एक्शन यानी कि आपके म्यूकस को, आपके जो लंग्स हैं, आपके जो ब्रोंकाई हैं उसमें जो म्यूकस जमा हुआ है, जो क्या कहते हैं आपके बलगम जमा हुआ है, उसको बाहर फेंकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट। उनका ये एक्शन होता है इन दवाइयों का जो इस लिंक्टेसिस में मिली होती हैं। और फाइनल काम क्या होता है, वो आपके थ्रॉट के किसी भी डिसफंक्शन को सही करती हैं। थर्ड पॉइंट, they are taken in small doses without diluting with water to have prolonged effect of medicines. इनको आप हल्के से, थोड़े से लिटिल अमाउंट में ही यूज़ करते हैं और विदाउट वाटर, इसको पानी के साथ डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप विस्कस ही यूज़ करते हैं ताकि आपको एक लंबा इफेक्ट मिले। और आज का लास्ट पॉइंट, सिंपल सिरप इज़ यूज्ड एज ए व्हीकल फॉर मोस्ट ऑफ द लिंक्टेसिस। जो सिंपल सिरप होती है यानी फ्लेवर्ड सिरप जिसके अंदर केवल सुक्रोस और वाटर ही होता है, उसको आप एज ए व्हीकल, एक कैरियर के तरीके से यूज़ करते हैं जब आप किसी लिंक्टेस को बनाएं। तो ये था हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के बारे में आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी आए तो आप गूगल क्लासरूम में जाके कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।